इस तरह से हमने रचना के आधार पर वाक्य पढ़े कि वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम पढ़ेंगे कि साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं। साधारण अथवा सरल वाक्य, इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इस तरह से जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एक विधेय का प्रयोग किया गया हो वे सरल या साधारण वाक्य कहलाएंगे। इनमें एक ही क्रिया होती है। इन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया होता है। इनमें उपवाक्यों का अभाव होता है, अर्थात इसमें उपवाक्य नहीं पाए जाते हैं। इसमें वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय से युक्त होता है तथा क्रिया भी एक ही होती है। जैसे हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें राम पुस्तक पढ़ता है यह क्रिया है। एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है क्रिया भी एक है और इसमें उद्देश्य भी एक ही है। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके विषय में बताया जाए, अर्थात पढ़ता किसके विषय में बताया जा रहा है, यह राम है, इसलिए राम उद्देश्य होगा। विधेय उसे कहते हैं उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए, अर्थात राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है, इसलिए पुस्तक पढ़ता है यह विधेय कहलाएगा। इस तरह से एक उद्देश्य है, एक ही विधेय है, एक ही क्रिया है। इस तरह से ऐसे वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाएंगे। हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दूसरा उदाहरण है मुझे कल दिल्ली जाना है। इसमें मुझे उद्देश्य है, कल दिल्ली जाना है, ये विधेय है। इसी तरह से राजीव और संजीव चले गए। इसमें राजीव और संजीव उद्देश्य हैं, चले गए विधेय हैं। इस तरह से मीरा पत्र लिखती है। इसमें मीरा उद्देश्य है, पत्र लिखती है, यह विधेय है। इस तरह से हमने पढ़ा कि उन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है, उपवाक्य नहीं पाए जाते हैं। ऐसे सभी वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में केवल एक एक विधेय ही है, यह सरल वाक्यों की मुख्य पहचान है। सरल वाक्यों की यही मुख्य पहचान होती है कि केवल एक ही विधेय होता है। इस तरह से हमने अभी पढ़ा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये अच्छी तरह से समझते रहें, क्योंकि इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की पहचान भी आपको पता चलेगी और किस तरह से आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे, ये भी आपको पता चलेगा कि वाक्य किस तरह से पहचाने कि यह मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है। इस तरह से यह सब कुछ आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। इन वाक्यों में अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों जैसे किंतु, परंतु, और, यथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि द्वारा जुड़े होते हैं। अभी हमने सरल वाक्य में पढ़ा कि केवल एक ही उद्देश्य होता है। इन वाक्यों में 2 या 2 से
स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। वे योजक शब्द हैं किंतु, परंतु, और, यथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः। ये सभी योजक चिन्ह हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ये योजक चिन्ह जिन वाक्यों में पाए जाते हैं वे सभी वाक्य संयुक्त वाक्य